ये है अंडरस्टैंडिंग ड्रामा का पार्ट 2 ग्रोथ ऑफ ड्रामा। अगर आपने ओरिजिन्स ऑफ ड्रामा देखा है तो ये इजी पड़ेगा क्योंकि मैंने उसके हिसाब से ही करवाया है। ड्रामा का ग्रोथ इवोल्यूशन के साथ साथ होता गया है और इसमें थ्रू आउट हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं, जैसे कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल। तो चलो शुरुआत से देखते हैं। पहले आता है एंशियंट ग्रीस एंड रोम। तो ड्रामा स्टार्ट हुआ था एंशियंट ग्रीस से। रिलीजियस रिचुअल्स में ड्रामा परफॉर्म किया जाता था इन द ऑनर ऑफ डायनेशियस, जिसमें डायलॉग्स इंट्रोड्यूस हुए थे। फर्स्ट एक्टर का क्रिएशन हुआ था जिसे हम थेस्पीस कहते हैं, और एक फॉर्मल स्टार्ट हुआ था थिएटर का। अगर हम क्लासिकल जेनियर्स की बात करें तो ट्रेजेडी था, कॉमेडी था, सटायर प्लेस थे और एक वेस्टर्न ड्रामा क्रिएट कर रहे थे। यहाँ पे जो नोटेबल प्ले राइट्स थे, जैसे ट्रेजेडी के लिए एस्किलस थे, सोफोकल्स थे, यूरिपिड्स थे, और कॉमेडी के लिए थे एरिस्टोफेंस और मेनेंडर। और रोम क्या कर रहा था? रोमन्स जो थे वो ग्रीक प्लेस को अडॉप्ट कर रहे थे। ग्रीक प्लेस को अडॉप्ट करके अपना खुद का ही एक वर्जन बना रहे थे। रोमन प्ले राइट्स थे प्लूटस और टेरेंस, जो कि कॉमेडीज़ के लिए थे, और सेरेका जो थे वो ट्रेजेडीज़ के लिए थे, और बाद में वो ड्रामा को इन्फ्लुएंस भी करते हैं। अब आते हैं मेडिवल पीरियड में। इस टाइम पे लिटरेचरल ड्रामा काफ़ी फेमस था। मेडिवल यूरोप में क्रिश्चियन चर्चेस में ड्रामास को परफॉर्म किया जाता था, जिसमें बाइबलिकल स्टोरीज़ होती थी और मॉरल लेसन्स होते थे। ड्रामा अब धीरे धीरे चर्चेस के बाहर भी जाने लग गया था, जिसमें मिस्ट्री प्लेस थे, मिराकल प्लेस थे और मोरालिटी प्लेस थे। और जो प्लेस चर्च के बाहर परफॉर्म किया जाता था वो परफॉर्म किया जाता था बाय गार्ड्स या फिर ट्रैवलिंग ट्रूप्स के द्वारा। जो बाइबल के स्टोरीज़ बताते थे उसको मिस्ट्री प्लेस कहते थे, सेंट के लाइफ्स को बताते थे तो उसको मिरेकल प्लेस कहते थे, और जो एलेगोरिकल स्टोरीज़ बताती थी, जो मॉरल लेसन्स बताती थी, उसको हम मोरालिटी प्लेस कहते थे। नेक्स्ट आता है रीनेसेंस एंड एलिजाबेथियन थिएटर। ये टाइम था ह्यूमैनिज्म का और क्लासिकल रिवाइवल का। इस टाइम पे क्लासिक्स वापस आ रहे थे। रीनेसेंस के टाइम पे काफ़ी नया इंटरेस्ट देखने को मिला, जिसमें क्लासिकल एंटिक्विटी देखने को मिली, जिसमें थीम ऑफ ह्यूमैनिज्म और इंडिविजुअलिज्म काफ़ी इन्फ्लुएंस कर रही थी ड्रामा को। नेक्स्ट आता है एलिजाबेथियन ड्रामा। जो इंग्लैंड था वहाँ पे एलिजाबेथियन एरा में काफ़ी ज़्यादा थिएटर बढ़ता हुआ दिखा, और उस टाइम के प्ले राइट्स हैं विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो, बेन जॉनसन। ये सारे काफ़ी फेमस थे और प्रोड्यूस कर रहे थे वर्क्स को। और जो द ग्लोब थिएटर है या फिर दूसरे प्ले हाउसेस जो हैं वो कल्चरल सेंटर बन चुके थे। कॉमेडिया डेलार्टे ये इटली में था और ये एक फॉर्म है इम्प्रोवाइज थिएटर का। इस टाइम पे स्टॉक कैरेक्टर्स काफ़ी पॉपुलर हो रहे थे और यूरोपियन ड्रामा को इन्फ्लुएंस कर रहे थे। अब आता है 17th एंड 18th सेंचुरीज़। स्टार्ट करते हैं विद रिस्टोरेशन कॉमेडी। इंग्लिश सिविल वॉर के ख़त्म होते ही रिस्टोरेशन पीरियड देखने को मिला, जहाँ पे थिएटर्स वापस से खुल रहे थे, रिस्टोर हो रहे थे, जिसमें रिस्टोरेशन कॉमेडी काफ़ी पॉपुलर हो गया, जिसमें विट और सटायर्स होते थे। फ्रेंच न्यू क्लासिज्म। इस टाइम के जो फेमस प्ले राइट्स थे जैसे मोलरे, रेसिन, कॉर्नेल, ये सारे जो प्ले राइट्स थे उस टाइम पे जो स्ट्रिक्ट रूल्स हुआ करते थे ड्रामा के लिए उसको अच्छे से पालन करते थे और फोकस करते थे क्लासिकल आइडियल्स पे और डेकोरम पे। इस टाइम पे सेंटिमेंटल ड्रामा भी काफ़ी फेमस हो रहा था, जो कि स्टार्ट हुआ था 18th सेंचुरी में, जिसका फोकस था मॉरल थीम्स पे और इमोशनल रिस्पॉन्सेस पे। अब आते हैं 19th सेंचुरी में। इस टाइम पे मेलोड्रामा काफ़ी फेमस हो रहा था 19th सेंचुरी में, जिसमें सेंटिमेंटल प्लॉट्स होते थे और एग्जैगरेटेड कैरेक्टर्स होते थे। ये टाइम रियलिज्म और नेचुरलिज्म का था। इस टाइम के जो प्ले राइट्स थे जैसे हेनरिक इब्सन, एंटोन चेखोव या फिर एमिली जोला, ये सारे जो थे वो एवरीडे लाइफ पे लिखते थे, सोशल इश्यूज़ पे लिखते थे, ज़्यादा रियलिज्म के साथ, जो कि चैलेंज करता था ट्रेडिशनल थिएटर को। इस टाइम पे डायरेक्टर्स आ गए थे। डायरेक्टर के रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए थे, जिनका काम था विजन को शेप करना और प्रोडक्शंस को एग्जीक्यूट करना। नेक्स्ट आता है 20th सेंचुरी। ये मॉडर्निज्म का टाइम था और एवेंट ग्रैंडे का। 20th सेंचुरी में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स देखने को मिले फॉर्म के साथ, कंटेंट के साथ, जिसमें मूवमेंट्स चल रहे थे जैसे एक्सप्रेशनिज्म, सुरियलिज्म, एब्सर्डिज्म। इस टाइम के फेमस प्ले राइट्स थे सैमुअल बेकेट और बर्टोल्ट ब्रेकेट। ये ट्रेडिशनल नॉर्म्स को तोड़ रहे थे ताकि वो एक्सप्लोर कर पाए सोशल थीम्स को। इस टाइम पे म्यूज़िकल थिएटर आ चुका था। म्यूज़िकल थिएटर काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रहा था अर्ली 20th सेंचुरी में, पर्टिकुलरली यूनाइटेड स्टेट्स में, जिसकी वजह से एक नया डायमेंशन देखने को मिला ड्रामा में, जिसमें म्यूज़िक, सॉन्ग, डांस ये सारे कंबाइन होने वाले थे।
अब आता है पोस्ट मॉडर्निज्म एंड कंटेम्प्रेरी थिएटर। पोस्ट मॉडर्न थिएटर जो है वो चैलेंज करता है कन्वेंशनल नरेटिव्स को और प्रेज करता है मल्टीमीडिया और टेक्नोलॉजी को। और जो कंटेम्प्रेरी थिएटर्स होते हैं वो एक्सप्लोर करते हैं अलग अलग वॉइसेस को, स्टोरीज़ को, और रिफ्लेक्ट करते हैं ग्लोबल और सोसाइटल चेंजेस को। नेक्स्ट है डिजिटल एंड इमर्सिव थिएटर। जैसे जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी और इमर्सिव एक्सपीरियंसेस आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसके साथ साथ जो बाउंड्रीज़ है थिएटर्स का वो भी एक्सपैंड होते जा रहा है। जो परफॉर्मेंसेस हैं वो वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटीज़ में परफॉर्म हो रही हैं और इंटरैक्टिव स्पेसेस में भी। आगे है ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस एंड कल्चरल एक्सचेंज। ड्रामा जो है वो ग्लोबली आगे बढ़ रहा था। हम क्रॉस कल्चरल इन्फ्लुएंसेस देख सकते थे जिसकी वजह से आर्ट फॉर्म्स और भी ज़्यादा इन्हांस हो रहा था। जैसे जापानीज़ नो हैक और कबूकी है, इंडियन क्लासिकल थिएटर है, अफ्रीकन स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन और चाइनीज़ ओपेरा, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं डाइवर्स थिएट्रिकल ट्रेडिशन का, इसने कंट्रीब्यूट किया है ड्रामा के ग्लोबल लैंडस्केप में। तो ये था ग्रोथ ऑफ ड्रामा। सो यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा कि इंसानों को कितनी ज़्यादा ज़रूरत है स्टोरीज़ को बताने की, ह्यूमन कंडीशन को एक्सप्लोर करने की और इंगेज होने की हमारे आसपास जो वर्ल्ड है उससे। तो ड्रामा का ग्रोथ होता गया जैसे जैसे सोसाइटीज़ चेंज होती गई, उसके फॉर्म चेंज होते गए, कंटेंट चेंज होता गया ड्रामा का। इसी तरह ये इवॉल्व होता गया और आगे भी होता रहेगा। तो ये था ग्रोथ ऑफ ड्रामा। होप आपको अच्छा लगा हो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।